हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.2 है, इसके सवाल सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों हम प्रश्न 1 शुरू करते हैं। प्रश्न 1 दिया गया है बच्चों, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। आपको ये कथन दिए गए हैं, ये बताना है ये सत्य है कि असत्य है, और इसमें कारण भी आपको बताना है। तो पहला पॉइंट है बच्चों, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों हम समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो बच्चों देखिए, जो वास्तविक संख्या होती है ना, इसमें दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। ठीक है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या तो बच्चों हम जानते हैं P/Q वाली जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है, और अपरिमेय संख्या उसे बोलते हैं बच्चों जो आपने रूट वाली देखी होगी इस टाइप से। तो ये जो संख्याएं होती है ना, ये अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए बच्चों, प्रश्न बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि जो अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या के अंदर आती है। ठीक है, तो यह कथन सत्य हो जाएगा। तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे, यह कथन सत्य है। ठीक है, इसका कारण देखो, तो यहाँ लिख लेते हैं हम इसका कारण ऐसा करके लिख लो कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। ठीक, अब प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं बच्चों। सॉरी, पॉइंट 2 ही समझ लो। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट दिया है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए, आपने कभी संख्या रेखा देखी है क्या? देखी है तो मुझे कमेंट में बताना, और नहीं देखी है तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए संख्या रेखा कैसी होती है, ये हम रेखा बनाते हैं इधर। ठीक है, संख्या रेखा के जो बीच में 0 होता है, इस तरफ बच्चों इसमें सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं, और इस तरफ इसमें सभी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। तो चलो हम बना लेते हैं। अनंत तक जाती है और ये भी। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा ही बनाएंगे, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये धनात्मक हो गई। इस तरफ ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4 -5। ये हमारी क्या बन गई बच्चों? संख्या रेखा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ये जो बिंदु है इसका, ये आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये बिंदु है, √m के रूप में होता है। मतलब ये √m के रूप में होता है इसका मान, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। मतलब प्राकृत संख्या यानी कि जहाँ m धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो देखो बच्चों, ये जो ये अंडर है ना, ये हर बिंदु पे तो नहीं हो सकता। √m जो है, मतलब m प्राकृत संख्या है। मतलब जो भी संख्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पे √5 है, m को अपन 5 मान लेते हैं, तो क्या ये 5 जो है रूट में हर जगह आएगा? या 5 की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो क्या ये हर जगह हर बिंदु पे आएगा रूट में आंसर? नहीं आएगा ना बच्चों। हाँ, कहीं कहीं आ सकता है, लेकिन हर बिंदु पे तो ये नहीं आएगा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, यह कथन असत्य है। ठीक है, क्यों? तो ये कारण बताएंगे हम। संख्या रेखा पर
ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती। अभी हमने समझा ऋणात्मक संख्याएं भी होती है और धनात्मक संख्याएं भी होती है। ठीक, प्रत्येक बिंदु पर, जो इसका प्रत्येक बिंदु है, एक वर्गमूल हो यह संभव नहीं है। मतलब हर बिंदु पर वर्गमूल हो तो यह संभव नहीं है। कहीं कहीं होगा तो चल सकता है, लेकिन हर बिंदु पे तो नहीं हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 है, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या है? देखो नहीं है बच्चों, क्योंकि वास्तविक संख्या दोनों से मिलकर बनी है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय, हमने ये पहले भी समझा था। देखिए वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी है। तो प्रश्न ये बोल रहा है क्या वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या है? नहीं है, दोनों है ये, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह कथन असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है। अब हम आते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 पर। यह बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय यानी कि रूट में आते हैं क्या? यदि नहीं तो एक ऐसे संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। क्या सभी अपरिमेय होते हैं, ये आपको बताना है, और नहीं होते हैं तो आपको उदाहरण भी बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों पहले तो नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे देखो बच्चों, 1 पे अगर रूट चढ़ा है तो इसका आंसर 1 आएगा, है ना। इसका मतलब क्या है? इसी तरह से अगर हम रूट 4 लें, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक में रूट 4 लें तो इसका आंसर 2 आएगा, जो कि ये क्या है? परिमेय है ना। कैसे? देखो अब रूट 4 का आंसर 2 कैसे आ रहा है? तो रूट 4 को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणित 2, 2 दूनी 4। यानी कि जब इस टाइप से जोड़ा बन जाए तो जो रूट कब हटता है? जब ये रूट हटता है, ये दो जोड़ों में से 1 2 बाहर निकल जाता है तो ये रूट हट जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा रूट 4 का मान कितना आएगा? 2 आएगा। इसी तरह से रूट 9, इसका मान भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 तिया 9 होता है। तो देखो बच्चों ये सभी क्या आ गई? परिमेय संख्या आ गई, अपरिमेय तो नहीं है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।